नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM। और जो भारत है हमारा, वो धर्म और अध्यात्म असीम आध्यात्मिक आस्थाओं को अंगीकार करके चलने वाला जो देश है, और गौ, गंगा और गायत्री, इसको आत्मसात किए हुए भारत की जो बहुत ज़्यादा अधिकतम जनसंख्या उसके इर्द गिर्द घूमती है। आज उसी बात से संबंधित हमारे बीच एक विशिष्ट व्यक्तित्व श्री नरपतराव जी भंडारी हैं। सबसे पहले तो भंडारी साहब, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। धन्यवाद। भंडारी साहब, एक गौशाला का संचालन आप करते हैं। ये बहुत सी गौशालाएं चलती है आजकल। तो गौशालाओं के बारे में सरकार ने भी सहयोग देना शुरू कर दिया, लेकिन आपसे जानना चाहूँगा कि मैं सोचता हूँ कि जालोर में ये बहुत पुरानी गौशाला है, तो ये कब से है गौशाला आपकी? ये 82 से 82 से 1982 से शुरू हुई है जी। 7 आदमियों ने बैठ के ये शुरू की थी। उसमें जीवित एक चोपड़ा भंवरलाल जी रहे, भंवरलाल जी चोपड़ा है, बाकी सब समा गए। कोई नहीं। और 85 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ है। 85 में रजिस्ट्रेशन करा दिया। 29/10/85 को रजिस्ट्रेशन हुआ। ये वो क्या काल था जब क्या उस समय में कोई सरकार से सहयोग मिलता था ऐसा गौशालाओं में? ऐसी मेरे को कोई जानकारी नहीं। कोई आपको जानकारी नहीं? अच्छा, ये सहयोग जो मिलना शुरू हुआ, ये कब से शुरू हुआ? ये काफ़ी, अभी तो कल से 20-25 साल से है। पहले थोड़ा थोड़ा था जी, ज़्यादा बड़ा है। 20 साल से तो है। जब ये आपने गौशाला, तो उस समय जब, आजकल तो ये गौशालाएं, ये बात यद्यपि कहने की तो सार्वजनिक रूप से नहीं है, लेकिन किस भावों को आपने अंगीकार करके वो गौशाला शुरू की? एक ही गौशाला तो वो एक ही नहीं, क्या आपके मन में क्या किस तरह का भाव रहा? ये हमारे जो बुजुर्ग है जी, उन्होंने ये विचार किया कि चलो एक धर्म का काम है, सेवा का काम है, और इसकी गायों की इधर उधर रखड़ती है, इधर उधर आवार घूमती है, कचरा वगैरह खाती है, उसके लिए अपन जैन समाज वाले मिल के इसको चलाने के लिए प्रयास किया उन्होंने। और उनका ये एम था कि भाई ये जीव के प्रति अपन, जीव के प्रति दया का जो भाव है, यही है जो, और अहिंसा में अहिंसा, बस ये उनका अहिंसा परमो धर्म के हिसाब से जैन प्रभु महावीर की जो मेन शिक्षा है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र के प्रणेता जो महावीर स्वामी थे, उसके जो अनुयायी आप लोग हो, आपने उसको आत्मसात करके और इस गौशाला का निर्माण किया और उसको चलाते हैं। कुछ बातें, जैसे आजकल तो गौशालाएं, ये कहना तो नहीं चाहिए मेरे को सार्वजनिक रूप से, लेकिन लोगों ने धंधा बना दिया इस तरह का। अधिकांश गौशालाएं जो जैन समाज चला रहा है उसमें तो मेरे ख्याल से ऐसा कोई उदाहरण आपको नहीं मिलना चाहिए। जी जी। और दूसरी जगह ऐसे सुनने में आता है जी कि वो धंधा शुरू कर दिया है। और ये क्या कोई सार्वजनिक रूप से, हम किसी कोई राजनीतिक या किसी गौशाला के विरोधी नहीं है। जो आदमी, उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम है मोहब्बत जो जहां तक ऐसे सुनने में आया है जी। हमने कोई देखा नहीं, उसकी कोई तथ्य नहीं है। सही बात, लेकिन सुनना भी काफी सार्थक है आपका। और कितनी गायें हैं अभी आपके पास वर्तमान में? 525 है। 525 गायें हैं। आजकल तो सरकार ने जैसे जैसे ये जो अपन जिस बात को कर रहे थे, तो उसका टैगिंग वगैरह कर दिया, उसके क्या प्रभाव आए? उसके प्रभाव तो ये है कि गायें इधर उधर घूमती है तो पहचानी जाती है, टैक्स आइडेंटिटी, टैक्स बिना टैग के वो अनुदान भी नहीं देते हैं। और टैग से ये भी एक फायदा है मेन कि भाई गाय इधर उधर निकल जाए तो भी पकड़ी जाती है कि भाई ये किस गौशाला किसने छोड़ दी वापस। हम जनरली हर साल 100-125 गायें प्रशासन द्वारा दी जाती है, आवारा गायें, उसको हम लेते हैं, आप अडॉप्ट करते हैं जी। और उसका आज दिन तक 27 साल तो मेरे को संभालते हुए हुआ है, पर 42 साल तक किसी गाय को हमने बेचा नहीं है, न किसी को दान दी है, न किसी को हस्तांतरण की है, कुछ भी नहीं है। जो आई, जो आ गई, भगवान के गई, समा गई, वो समा गई, वो बस गई। अभी अभी एक नंदीशाला का भी कंसेप्ट चला है। ये नंदीशाला क्या है, किस तरह? नंदी गौशाला में ये क्या है कि अभी पहले तो बैल की बहुत ज़्यादा वैल्यू थी, खेतों में बैल से खेतियाँ होती है, वो सब होती है। अब तो ट्रैक्टर हो गए, उसके कारण से अब वो बैल को करीब करीब लोग इग्नोर करते हैं। बछड़ा बड़ा होता है, खाने को मिलता नहीं है, इतना पशुपालक भी इतना ध्यान देते नहीं है, और कभी कैपेसिटी भी होती है, किसी की नहीं भी होती है, तो उसके कारण से वो छोड़ देते हैं। छोड़ने का बाद वो फिर इधर उधर लावारिस हो जाता है, फिर आखिर या तो कहीं किसी के, उसकी वैल्यू आज की तारीख में कोई वैल्यू नहीं है। पहले वैल्यू थी, वही बैल की जोड़ी 25-50 हज़ार में मिलती थी। आज बिना उनका पैसे लेके जाते हैं, 1000 रुपये लो और हमारी गाय रखो ताकि ये कटने में नहीं जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये कटने में जो गाय जाती है, चूंकि आप तो जैन समाज के से आते हो,
और वो बिल्कुल शुद्ध रूप से सात्विक, जो आदमी लहसुन प्याज भी, जो परिवार जो समाज नहीं खाता है उसको भी अवॉइड करता है, तो एक जीव हत्या करना, उसके बारे में आपकी क्या है? और आज जो भारत सबसे बड़ा बीफ का निर्यातक है, उसके बारे में आपके क्या विचार हैं? विचार तो ये है कि ये भारत सरकार नहीं, रोज सरकार नई नई आती है जी, जब वो विपक्ष में बैठती है जब तो सब बातें करती है, सबको याद आता है। सबको याद है कि ये होना चाहिए, पर तो करता कोई नहीं है, अमल में कोई नहीं लाता है। हाँ। आज भी निर्यात अमेरिका से पहले से भी ज्यादा होगा जी, परंतु बूचड़ खाने का वगैरह के रोज अखबारों में आते हैं, पर एक्शन अमेरिका से धरती पर ये शायद कम होता है, फलीभूत action, नहीं होता फलीभूत है। कई बार मैंने ऐसा देखा, जैसे कई बार ऐसे त्योहार होते हैं आपके जो जैन समाज के, जिसमें महावीर जयंती या ऐसे जो बड़े त्योहार हैं अपने आदि पुरुषों के, तो उस अवसर पर आप जो बूचड़ खाने हैं या जो ये काम करने वाले हैं उनको आप पैसा देकर के और ये काम उनसे रुकवाते हो जितना भी आपकी क्षमता है उस अनुसार। फिर भी ये है, इस तरह से जो चलते हैं, क्या कहना चाहोगे इस प्रकार से जो जीव हत्या करने वाले लोगों के? जीव हत्या करने वाले लोगों का जिद का धंधा है और इसी से पैसे पेट पालते हैं। अब उन लोगों का तो क्या कह सकते हैं अपन, परंतु सरकार अगर एक्शन लेवे, सरकार अगर चाहे तो ये चीज़ें धीरे धीरे बंद हो सकती है और धीरे धीरे गौशालाओं को थोड़ा प्रमोट करे और ज़्यादा जगह जगह खोला है तो शायद वो कटने में कम हो जाएगी, ये हो सकता है। इसके अलावा कबीर का वो दोहा मुझे याद आ गया कि कबीर तेरी झोंपड़ी गल कटियन के पास, और जैसी करनी वैसी भरनी, तू क्यों हो उदास। तो अपना तो जिस एक्सटेंट तक, जिस सीमा तक, जिस क्षमता तक अपन कर पाएंगे उसका पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद नरपत राज जी भंडारी साहब, आप संभालते हैं ये गौशाला और इसी तरह से लगे रहिए, और आपके हमारे स्टूडियो में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।